में चिकनकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वीडियो काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली। और उसकी रीज़न ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। जैसे कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हैं कि मेरे डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे, डेंटिस्ट पे बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे और मुझे ट्रैवल भी करना था। मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अब बस थोड़े से दिन रह गए और मेरे डेंटिस्ट के पास चक्कर लग लग के ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी कोई तैयारी कर सकूं। और मेरे पेन भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ना मैं कोई काम कर ही नहीं सकी, मेरा दिल ही नहीं वो कर रहा था काम करने को। तो खैर अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो फिर घर में छोटे छोटे काम जो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बनाए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं अपनी बेटी का ट्राउज़र सी रही थी क्योंकि मुझे अभी काफ़ी कपड़े सीने थे। फिर मैंने अपने दर्जन को दिए, दर्जन जो थी ना वो चली गई थी। मैं इतनी परेशान हो गई, मगर इत्तेफाक से वो आ गई तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मेरे कपड़े सीने के लिए आई हैं, क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा जाना है। तो थोड़े दिनों के लिए वो आई थी, तो मैंने कहा उनको फिर जाके अपने कपड़े दिए और बाकी छोटे छोटे काम जो थे, ट्राउज़र वगैरह सीने थे और चीज़ें थी वो मैंने किए। क्योंकि जब इंसान को तकलीफ़ होती है ना, कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता। मगर मेरा अभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना दांतों का नहीं हुआ, मगर खैर अल्लाह का शुक्र है जैसे पहले दर्द था या तकलीफ़ वो चीज़ अब नहीं है। अभी भी मैं डेंटिस्ट से वापस आ रही थी तो नज़दीकी एक मार्केट है रास्ते में ही ना, तो वहाँ मैं चली गई थी। बेटी ने अपनी शर्ट लेनी थी लोन की ना, वो मैंने उसको लेके दी वहाँ से। मैंने कहा चलो देखते हैं अगर कोई प्रिंट अच्छा लगेगा तो वो यहाँ से ले लेते हैं। तो वो मैंने वहाँ से ली, 1-2 शर्ट अच्छी लगी वो हम लोगों ने ली। क्योंकि मेरे ना अभी काफ़ी काम करने वाले थे और अब दिन जो थे ना बहुत थोड़े रह गए थे। तो बस 3-4 दिनों में मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना काम अपने निपटाऊँ, घर के भी इतने सारे काम थे। ये दूसरे दिन सुबह का क्लिप है। यहाँ पर नाश्ता बनाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि मैंने अपना सूट जो था वो टेलर को देने जाना था बेटे के साथ। तो वो मैं देने गई, वो कहने लगा कि मामा मेरा दोस्त है, चले मैं वहाँ से सिलवा देता हूँ। कुछ मैंने कहीं दिए कुछ कहीं, क्योंकि कब कब के मैंने ला के कपड़े रखे हुए थे मगर सिए नहीं थे। तो बस आजकल बस यही मसरूफियत चल रही थी। बेटे के साथ गई, टेलर को सूट दिया, उसके बाद फिर मैंने ना रास्ते में चैज़ब आ गया तो बेटे से मैंने बोला कि चलाओ यहाँ देखते हैं कोई चीज़। और फिर बेटे ने अपनी चप्पल भी लेनी थी, वो यहाँ पर ट्राई कर रहा था, मगर यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया। तो चप्पल बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। यहाँ पे कपड़े देख रहे थे, ये कह रहा था मामा ये शर्ट अच्छी लग रही है। तो खैर वो हम लोग देखा, यहाँ से थोड़ी बहुत मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो ली, वहाँ से हम लोग निकले। अच्छा, अभी मैंने जो 4-5 दिन व्लॉग नहीं ना डाला, उसमें मैंने थोड़े थोड़े रोज़ के थोड़े थोड़े क्लिप लिए हुए हैं, बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक प्रॉपर वीडियो नहीं है, बस मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ से बस हम लोग वापस आए। घर में आके मैंने जो अपना खाना अनकम्प्लीट छोड़ के गई थी उसको कंप्लीट किया। यहाँ पे मैं भिंडी गोश्त बना रही थी। प्याज को मैंने जो पहले आपको दिखाया ना, उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। जब शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना तो फिर मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ ताकि प्याज जो है ना हंडिया में बिल्कुल भी नज़र ना आए। फिर उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और मसाला भून के ना फिर मैंने उसमें डाल दिया। और यहाँ मैं भिंडियों को फ्राई कर रही हूँ। और ये बिल्कुल गाढ़े शोरबे वाली भिंडियाँ थी, बच्चे और हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये कि कराची में खैर ये बड़े शौक़ से खाई जाती है भिंडी गोश्त, और मज़े का भी लगता है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है और मज़े का बनता है ये। उसके बाद मैंने ना एक मशीन लगा ली थी कि मेरी मशीन ख़राब हुई थी, तो फिर मैंने अपनी देवरानी से मशीन ली। मैंने कपड़े धोए, 2 दिन तो मैं कपड़े धोती रही क्योंकि मशीन ख़राब थी और बस सही हो ही नहीं पा रही थी। मैंने फिर उससे लेके अपनी देवरानी से तो फिर मैंने अपने कपड़े धोए। यहाँ देखें मैंने सिलाई मशीन भी रखी हुई है, साथ साथ सिलाई भी चल रही है। उसके बाद मुझे जाना था दोबारा कपड़े ख़रीदने के लिए। जब मैंने अपने पिछले सूट ख़रीदे थे ना तो मेरी भाभी को बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे भी ऐसे ला के दे दें। तो फिर मैं दोबारा गई उनके लिए लेने। और ये जो दुकानदार है ना, इन्होंने जब देखा ना तो कहने लगा आप वीडियो बनाती हैं, आप मेरी भी वीडियो बनाए। उसने सारे कपड़े दोबारा निकाले शॉपर में से, फिर डाले, कह रहा बाजी मेरी भी बनाए, मैं साफ़ आ रहा हूँ मेरा मैंने कहा भाई आप अच्छे लग रहे हैं। तो बहरहाल वो कहने लगे आप मेरी ना दुकान की भी वीडियो बनाए, कपड़ों की भी बनाए। तो फिर मैंने उनकी भी दोबारा वीडियो बनाई। खैर मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना वीडियो अगर बनाऊँ ना तो फिर वो खुद कहना शुरू हो जाते हैं कि आप हमारी वीडियो बनाएं दुकान की, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि चले अगर। और मेरी ये वीडियो देख के ही फिर मैंने ये मज़ीद जो थे ना इनसे कपड़े ख़रीदे, क्योंकि जब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था ना मैं अपना सूट लेने गई हूँ, तो फिर मैंने उसमें 3-4 सूट जो थे ना वो शो किए थे। तो वो मेरी भाभी को भी अच्छे लगे, बहन को भी अच्छे लगे। तो भाभी ने फिर मुझे कहा कि आप मुझे भी ऐसे ला दें। तो फिर मैं दोबारा गई थी। ये देखें इनकी दुकान की वैरायटी, यहाँ वो कह रहे थे ऊपर भी दिखाएं, ये भी दिखाएं, तो वो मैं दिखा रही थी, हस्बैंड के साथ गई थी। ये देखें
माशाल्लाह अच्छे, इनके पास ना बहुत अच्छे कपड़े थे। उसके बाद घर आई, घर आके फिर मैंने थोड़ा बहुत काम किया। फिर दोबारा शाम को मैं गई तारिक रोड पे, वहाँ पे मुझे बेटी को चप्पल दिलानी थी, उसने चप्पल लेनी थी, एक दो चीज़ें और लेनी थी। फिर हम लोग शाम को गई, क्यों मेरी आजकल इतनी भाग दौड़ लगी हुई है कि समझे जो मैंने काम नहीं निपटाए थे ना, वो बस 3-4 दिनों में ऐसी मेरी हालत बुरी हो गई कि मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई, बस छोटे छोटे क्लिप बनाए। तो इसी वजह से ना मेरी वीडियो भी लेट हो गई, मैंने अपलोड नहीं की। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, काफ़ी जगह पे सेल भी लगी हुई थी, मगर सेल का सिर्फ नाम ही था। सनस फिनस पे भी, वैसे भी आज आखिरी दिन था जब हम लोग गए ना, सनस फिनस पे आखिरी दिन था। तो वहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ एक दो चीज़ें अच्छी लगी हैं, ज़्यादा नहीं। खैर काफ़ी देर यहाँ हम लोगों ने देखा, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ फिर एक दो जगह, यानी कि सनस फिनस पे सेल लगी हुई थी, उसके बाद आइडियाज़ पे सेल लगी हुई थी, और एक और था एथनिक, सॉरी हाँ एथनिक पे सेल लगी हुई थी। तो दोनों तीनों जगह पे मैंने देखे, कोई भी चीज़ जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। या तो आप फर्स्ट डे आए तो फिर आपको चीज़ें सही मिल जाती हैं। अच्छा, उसके बाद रात को जब थक हार के घर पे आए ना, तो काफ़ी लेट नाइट ना बच्चियाँ अटैची लेके बैठ गई थी कि मामा थोड़ी बहुत पैकिंग कर ले, क्योंकि टाइम इतना नहीं है और हमारी कोई भी पैकिंग नहीं हुई है। तो मेन चीज़ें रख लेते हैं, बस साथ साथ करते रहते हैं। अभी खैर मेरे जाने में टाइम है, 2-4 दिन हैं, मगर फिर भी ना बच्चियों ने पैकिंग शुरू कर दी थी। वो कह रही थी आप बताती जाएँ कि कौन कौन से कपड़े रखने हैं। बच्चे जब अपनी भी करते हैं ना, तो मुझसे पूछ के करते हैं कि मामा ये वाली रख लें, ये वाली रख लें। और ये मैं दिखा रही थी कि मैं पीको करवा के लेके आई थी अपने सारे दुपट्टों को। यहाँ पर भी मैं अपने कपड़े निकाल रही थी, बच्चियों ने तो फिर भी अपने अलहदा करके रख लिए थे, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। और वो मुझसे बोली जा रही थी, बेटियाँ मामा आप अपने भी तो करें, आप बिल्कुल भी कोई नहीं कर रही, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, किचन के इधर उधर बाहर अंदर आना जाना। तो आज फिर हम लोगों ने ना काफ़ी हद तक जो है ना रात को बैठ के पैकिंग की। बस थोड़ी बहुत मेरी चीज़ें रह गई हैं, बच्चों ने तो अपनी पैकिंग कर ली थी, बस मेरी ही रह गई हैं। तो क्योंकि और भी घर के बहुत सारे काम थे, फिर ये कि बेटी अपने बाबा के भाई के कपड़े इस्त्री करने लग गई, कहने की मामा मैं उनके कपड़े इस्त्री करके रख देती हूँ। मैंने किचन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी उतार के रख दी, क्योंकि थोड़े दिन लग जाने थे हमें। तो फिर वो धूल मट्टी वो चीज़ें जो है ना, फिर आके और ज़्यादा मेरा काम बढ़ जाना था। और जब हम लोग वापस आएंगे ना, तो यहाँ आने के 2 दिन बाद ही ना यहाँ पे शादियाँ शुरू है। तो इंशाल्लाह ताला व्लॉग आपको बहुत अच्छे लगेंगे आइंदा जो आगे आने वाले हैं। और ये फ्लावर थे, ये भी मैंने उठा के ना शॉपर में डाल के रखे, साथ में खाने की तैयारी कर रही थी। यह मैं मटन बॉयल कर रही थी, अभी मैं कढ़ाई बनाऊंगी आज के लिए, और मैं कल की भी तैयारी साथ ही कर रही थी। और ये एक्स्ट्रा स्पून वगैरह सारे जो थे ना, ये भी मैंने कहा उठा के रख दूँ, क्योंकि बाद में किसने इस्तेमाल करना है, हस्बैंड और बेटा। बेटा तो वो उठ के पानी भी नहीं पीता, तो बस उसको होता है कि हर चीज़ जो है ना मेरे आगे ला के रख दें। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो सब मैं उठा के रख देती हूँ। और किचन वैसे भी भरा हुआ ना, फिर वो मुझे ख़ुद भी उलझन होती है। अगर मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो समेट के जाती हूँ। बस चीज़ें सब यहाँ पे समेट रही थी, रख रही थी, थोड़ी सौदा मंगवा रही थी जो कि मुझे बस ज़रूरत थी। अभी भी मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चें ली, और हरी मिर्चें भी अच्छी खासी आ गई थी। तो मैं यही सोच रही थी कि काफ़ी है, ये ख़राब हो जाएंगी। फिर मैंने कहा चलो इसको ना मैं पीस के रख दूँगी, पीस के ये ना रमज़ानों में जैसे मैंने पीस के रखी थी ना, तो बाद में भी काम आ जाती हैं। अभी जितनी यूज़ हो जाएंगी 2-4 दिनों में वो मैं कर लूँगी, बाकी फिर मैं इसको ना पीस के रख दूँगी। टमाटर भी फ्रीज़ कर दूँगी। तो अभी मैं प्रॉपर चीज़ें नहीं मंगवा रही बस जो जो चीज़ ख़त्म हो रही थी वो मैं मंगवा रही थी। हरी मिर्चें बस मैंने रखी बास्केट में, टमाटर हरी मिर्चें। यहाँ बेटी ने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, उसको हैंगर में लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं इसको अलमारी में मैंने रखे। कुछ आज किए थे, कुछ वो कह रही थी अब कल करूँगी। तो काफ़ी हद तक जो थे ना वो कपड़े इस्त्री कर लिए थे, शलवार कमीज़ जुम्मे के लिए, पैंट शर्ट, ताकि बाद में जो है ना उनको हस्बैंड को और बेटे को कोई परेशानी ना हो। और बेटा भी खैर आएगा थोड़े दिनों तक ना, मगर वो हम लोगों के जाने के 1-2 वीक के बाद आएगा। और यहाँ मैं बना रही थी कबाब। मैंने कहा कुछ मैं घर रख जाऊँगी, छोड़ जाऊँगी, यानी कि पीछे अगर ये लोग खाएँगे तो खा लेंगे। यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया, 1 पाव दाल थी, गरम मसाला डाला, इसमें मैंने प्याज और लहसुन डाला, साबुत लाल मिर्चें डाली, नमक डाली, साबुत गरम मसाला, ये सब चीज़ें इसमें डाल के ना तो बस मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये मैं रास्ते के लिए भी बना रही थी और घर में भी ना कि चलो अगर बाद में ये लोग खाना चाहेंगे तो खा लेंगे निकाल के। साबुत ज़ीरा इसमें डाला, नमक डाल के पानी डाल के ना बस इसको पकने के लिए रख दूँगी। जब ये पक जाएंगे ना तो फिर मैं इसके कबाब बना के रख दूँगी। और मेरी आज का भी खाना बन गया और कल के भी खाने की टेंशन ख़त्म हो गई। सबसे ज़्यादा बस यही होता है कि खाना तैयार हो जाए, बाकी काम साथ साथ चलते रहते हैं।
तो बस ये थी मेरी वीडियो और ये सब चीज़ें थी जो चल रही थी। और अभी काफ़ी मसरूफ़ियत में काफ़ी जो टाइम था ना मेरा, वो काफ़ी चीज़ें तो आप लोगों को दिखाई नहीं, जो मेन चीज़ें हैं ना बस वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ और मैं कहाँ मसरूफ़ हूँ, जो मैंने 4-5 दिन वीडियो नहीं डाली है। तो बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।